हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी ओरेकल गाइडेंस। रब का मैसेज सबके लिए क्या चीज़ें हैं जो राइट ना आपको जानने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आसान हो सकती हैं, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं, मुश्किलें हैं, वो दूर हो सकती हैं। चाहे लव लाइफ को लेकर है, चाहे डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ को लेकर है, लेकिन आपको कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, और ताकि आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं वो दूर हो सकें। तो मुझे लगता है कि इस रीडिंग से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट अगर कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इवन दो कि ये ओरेकल गाइडेंस होगी, रब का मैसेज होगा, तो डेफिनेटली वन वे और द अदर आपको इन मैसेजेस में डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस जो है वो ज़रूर मिलेगी, जो आपको किसी ना किसी एरिया में ज़रूर हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इसमें मैं टैरो जो है वो बिल्कुल इंक्लूड नहीं करूँगी। सो सिर्फ हम ओरेकल का कार्ड्स पुल आउट करेंगे और मैसेजेस देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, होम लाइफ में, जिसमें आपको किसी भी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो लेट्स सी कि यूनिवर्स हैज़ व्हाट यूनिवर्स हैज़ इन स्टोर फॉर यू एज योर गाइडेंस। कलर से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा कलर जो है वो आपके लिए लकी रहेगा, कौन सा कलर है और क्या मैसेज है कलर के साथ आपके लिए। इस रीडिंग के लिए क्या चीज़, कौन सा कलर आपके लिए जो है पहनने में या फिर मेडिटेट करने के लिए आपके लिए लकी रह सकता है, और क्या मैसेज है कलर के साथ आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। ग्रीन कलर, रिवाइटलाइज योर नर्वस सिस्टम। नंबर 31, 31st ऑफ एनी मंथ हो सकता है आपके लिए लकी रहे। उसके अलावा ग्रीन, मुझे लगता, आई डोंट नो व्हाई आई एम पिकिंग अप कि ग्रीन टी पीना आपके लिए अच्छा रह सकता है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेटाबॉलिज्म इश्यूज हो रहे हों, उसके लिए भी शायद आपको ज़रूरत है राइट नाउ किसी हेल्दी डाइट प्लान की, या फिर ग्रीन या लीफी वेजिटेबल्स की, या कुछ इस तरह से। तो अगर आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपको कुछ भी ऐसा हेल्थ वाइज कोई इश्यूज फील हो रहे हैं, सो मेक श्योर कि यू गेट योर सेल्फ चेकड अप। कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म अगर आपको लगता है कि स्लो है, या आपको कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें आपको ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स हैं वो लेने से आपको मना नहीं है, तो मेक श्योर कि आप उसको इनकॉर्पोरेट करो अपनी उसमें डाइट वगैरह में। बट अदर देन दैट मुझे लगता है कि ग्रीन टी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगर आपको वेट इश्यूज़ है, आपको स्किन इश्यूज़ है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। बट येस, इन 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 द प्रॉपर अमाउंट। सो अगैन, अगर आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो आस्क और कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए ग्रीन टी जो है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है कि ग्रीन टी आपके लिए अच्छा रह सकता है इस टाइम में। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को लाइट रखो, अपने आप को अक्सर लोग क्या होता है कि खाते बहुत ज़्यादा है, उसके बाद लिथार्जिक हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, स्पेशली कुछ लोग डिप्रेशन में आके ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, इन दैट सिचुएशन टू, अगर आप उस फेज से गुजर रहे हो, चाहे लव लाइफ की वजह से, वर्क की वजह से, मेक श्योर कि नॉर्मल चाय पीने से अच्छा अगर आप कहवा या इस तरह से कुछ भी जो है वो इनटेक रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवर ईट करोगे, जितना ज़्यादा आप लिथार्जिक फील करोगे, उतना आपका डिप्रेशन और नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा होगी, फ्रस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा बिल्टअप होगी। To keep yourself warm, to keep yourself happy, to keep yourself upbeat, excited, तो उसके लिए कोशिश करो कि अपनी लाइफ में हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूर रखो। स्पेंडिंग सम टाइम पार्क में या नेचर में, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। ग्रीन कलर आपके लिए लकी रहेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स। इम्प्रूव योर विजन। नंबर 40, हाँ, इंडिगो कलर। इंडिगो कलर भी आपके लिए लकी रहेगा। अगैन मुझे लगता है कि हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को राइट नाउ आप जो आप अपना विजन देखते हो अपने फ्यूचर के लिए, मुझे लगता है कि वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप राइट नाउ शायद 3D रियलिटी या करंट सर्कमस्टांसिस की बेस पे आप अपना विजन देखते हो, या जैसे अगर मैं कहूँ कि ड्रीम बिग, तो आप शायद अपनी करंट लिमिटेशंस के अंदर अंदर रहते हुए ड्रीम करोगे या विश करोगे या डिज़ायर करोगे। सो यू नीड टू इम्प्रूव दैट आइडिया बाय टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, और आगे बढ़ने की कोशिश करो उस सिनेरियो को लेकर, और कोशिश करो कि अपनी करंट सर्कमस्टांसिस से निकल कर सोचो और ड्रीम करो, और विजन, एनविजन योर सेल्फ, योर फ्यूचर सेल्फ जैसे आप चाहते हो। करंट रियलिटी क्या है उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। जब आप कुछ ख्वाब देखते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि आप कहाँ पर हो, किस जगह पर हो राइट नाउ। ख्वाब जब आप देखते हो तो आप ऐसे देखते हो जैसे कि the whole world is like there to serve you.
और उस तरह से अपने लिए ग्रैंड एक विजन जो है वो ज़रूर रखो। सो मुझे लगता है कि वो काफ़ी लोगों को करने की ज़रूरत है, स्पेशली आप अपनी करंट लिमिटेशन से मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग शायद ज़्यादा फंसे होंगे, जिसकी वजह से आप ड्रीम बिग नहीं कर पा रहे हो सकता है कि यू नीड टू हैव अ टाइम अवे फ्रॉम योर करंट लाइफ, वो भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। शायद आप बहुत ज़्यादा अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, जिसकी वजह से अगैन आप एक लिमिटेड सोच के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे हो। स्पेंडिंग सम टाइम अलोन या नेचर के पास टाइम स्पेंड करना इस सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकता है। लेट्स सी मोर मैसेजेस डिवाइन के, और क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है आपके लिए। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सारे जो मामलात हैं जो शायद डिले हैं या पेंडिंग है, उसमें काफ़ी हद तक आपके अपने पर्सनल इश्यूज जो हैं वो नीड्स टू रिजॉल्व। डिप्रेशन, नेगेटिविटी, थॉट पैटर्न्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपकी लाइफ में ओवरऑल काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट कर सकते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को बूस्ट मिल सकता है। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि आप व्हाट यू डू इंस्टेड ऑफ लुकिंग विद इन इज़ कि आप बाहर की दुनिया को देखते हो और सोचते हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समहाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ अंदर ऐसा है आपके जो नीड्स टू हील। जब आप वो हील कर जाओगे उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है टू लुक विद इन, टू फाइंड द सोल्यूशन। जो आपके इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में क्या आप कर सकते हो, वो यू नीड टू गो इन एंड फिर आपको दिखेगा। जैसे मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको वही आप दिखोगे जो आप सामने खड़े हो। इसी तरह से आपकी जो रियलिटी है इट्स मोर लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। और आप जब तक अपनी थॉट्स चेंज नहीं करोगे वो रिफ्लेक्शन आपको चेंज होता नहीं दिखेगा अपनी रियलिटी में। जैसे अगर आप वाइट कपड़े पहन के शीशे के सामने खड़े हो और आप चाहते हो कि शीशे में जो है वो रेड कपड़े दिखें, ऐसा नहीं हो सकता। यू नीड टू वियर रेड कलर, तभी आपको शीशे में वो रेड कलर में कपड़े वाले आप दिखोगे। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। लुक विद इन टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द करंट इशू जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपके अंदर ही उसका सोल्यूशन जो है मौजूद है। सो कहीं ना कहीं आपको लुक विद इन करने की भी बहुत ज़रूरत है गिवन सर्कमस्टांसिस में जो कि आपको इश्यूज जो आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। आपको अगर किसी भी चीज़ को लेकर अपसेट हो, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो, किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ भी अब तक फाइनल नहीं हुआ है आपकी ज़िंदगी में उस सिनेरियो को लेके। तो कोशिश करो कि डोंट लूज़ होप, गिव अप नहीं करना। चीज़ें स्टिल प्रोसेस में है, तो आप किसी भी चीज़ को एज अ फाइनल आउटकम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा, कुछ भी नहीं। अगेन अगर कुछ लोगों की लाइफ में अच्छा भी फेस चल रहा है और अगर आपको लगता है कि नेगेटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो गई है, अगेन लेट मी टेल यू कि इन नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों चीज़ों में इट्स नथिंग सेट इन स्टोन राइट नाउ। तो कोशिश करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो। जितना ज़्यादा आप अच्छा सोचोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पॉजिटिव लेके चलोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी कि कोशिश करो कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई चीज़ आपका मेजर प्रोजेक्ट है आपका जो आप जिसके ऊपर काम कर रहे हो, उसको खुद तक रखो, लोगों से शेयर नहीं करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर नेगेटिव असरात आ सकते हैं। स्पेशली अगर आप किसी ऐसे इंसान से शेयर कर जाते हो अपनी कोई मेजर गोल या डिज़ायर जो कि पूरी होने वाली है, जिसके लिए आपके दिल में जिसके दिल में आपके लिए जो है वो शायद अच्छा कुछ फीलिंग ना हो, तो वो आप उसकी नेगेटिविटी आपके प्रोजेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो मेक श्योर कि कीप इट टू योर सेल्फ। अच्छा, और कार्ड्स देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई डू वट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू कॉन्शियसनेस। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उन चीज़ों पे लगाओ जो कि आपको करीब करे आपके रब के, आपके इनर नोइंग के। जैसे आइसोलेट करना अपने आप को फ्रॉम टाइम टू टाइम, टू मेडिटेट, टू कॉन्टम्पलेट, टू प्रे, टू बिल्ड दैट कनेक्शन अपने गॉड के साथ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है और आपके अंदर वो इनर पीस नहीं आ पा रहा, तो इट्स नॉट गोना कम फ्रॉम आउटसाइड। आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करके और कोशिश करो कि वो आप ब्रीद इन ब्रीद आउट से स्टार्ट करते हुए अपने आप को थोड़ा पीसफुल करो करंट सिचुएशन को लेते हुए, और देन उसके बाद आप जो भी आपके कंसर्न्स हैं यू कैन शेयर इट आउट आपके गॉड के साथ या आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ, और फिर सीक गाइडेंस अराउंड इट। सो जितना ज़्यादा आप ये करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, आपको रास्ते दिखेंगे अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स। I witness the darkness and call on the light with my prayer. Thank you, universe, for guiding me to perceive this fear through the eyes of the teacher of love.
मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग अपनी राइट ना अपनी ज़िंदगी में ऐसे फेज से गुजरे होंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको डार्कनेस दिख रही है, लेकिन इस डार्कनेस के बाद आपको बहुत प्यारी एक लाइट दिखने वाली है, और समहाउ ये जो फेज़ है आपकी ज़िंदगी का वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। सो अगेन आप थैंक गॉड, यू विल बी थैंकिंग गॉड कि आपको इस फेज़ से उसने गुजारा, और आपकी ज़िंदगी में वो फेज़ शुरू होने वाला है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सो इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, फॉर इंस्टेंस चाहे जॉब है, लव लाइफ है, बट सम हाउ वट इज़ हैपनिंग देयर इज़ कि आपको लगता है कि ये मिल जाएगा तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा। सो जब आप आपका जो फियर है ऑफ लूजिंग दैट वन थिंग या फियर ऑफ द अननोन है, जब आप उसमें से निकल जाओगे तो आपको दिखेगा कि वाई थिंग्स वर नॉट हैपनिंग, ये चीज़ें क्यों वैसी नहीं हो रही थी जैसा आप चाह रहे थे, और क्यों ऐसी हो रही हैं जैसा आपको नहीं चाहिए, क्योंकि सम हाउ आपके लिए कुछ अच्छा जो है वो डिवाइन में लिखा है। सो वो आपको मिलेगा। सो यू डिज़र्व समथिंग बेटर, जो आप चाहते हो उससे 1000 गुना बेहतर वो आपको मिलने वाला है। सो नो दैट वन थिंग। और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि आप जो भी फेज़ में अपनी ज़िंदगी में हो, बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गॉड हैज़ बीन सेविंग। और स्पेशली अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत पॉजिटिव हो, हमेशा हेल्प किया है लोगों का, आप हमेशा काइंड रहते हो, जनरस रहते हो, तो मुझे लगता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। सो अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, देयर मस्ट बी अ डिवाइन रीज़न फॉर दैट। सो कोशिश करो कि अपने ऊपर गंदा या बुरा सोचने की बजाय ट्राई टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी। सो और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। हैव पेशेंस, लव इज पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज। नंबर 17 ऑफ एवरी मंथ कुड बी लकी, सिग्निफिकेंट फॉर यू। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो 17th बॉर्न हो, बट येस मुझे लगता है कि हैविंग पेशेंस आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगेन हैविंग पेशेंस, सेटिंग गोल्स, और अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप आपकी जो विश पूरी नहीं हो रही होती, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होता है। तो अगेन ट्राई करो कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। फॉर इंस्टेंस अगर आपने कहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रैवल प्लान कर रहे होंगे लेकिन समहाउ इट्स नॉट हैपनिंग, अगेन वो आपके लिए बेहतर है। शायद राइट नाउ आपको दिख नहीं रहा उसमें आपके लिए क्या बेहतरी है, बट इट इज़ गोइंग टू बी गुड एंड बेटर फॉर यू। सो ट्राई टू हैव पेशेंस। लास्ट कार्ड, बैक टू वट यू लव, री इवेल्युएट योर डिज़ायर्स। नंबर 3, मुझे लगता है कि आपको बहुत जल्दी जो है कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, लेकिन उस गुड न्यूज़ से पहले आप जो है अपने रूट्स पे वापस जाओगे। समहाउ जो रूट्स की मैं बात कर रही हूँ, इट्स मोर लाइक कि जो एक होलनेस होती है ना फ्रॉम विदिन, मुझे लगता है कि वो आपके अंदर वापस आएगी। किसी चीज़ को चेज़ करना या एक पर्सन को चेज़ करना, एक रिलेशनशिप को चेज़ करना, वो आप छोड़ दोगे। एक होलनेस, एक कंप्लीटनेस जो है आपको अंदर से जो फील होगी टुवर्ड्स योर लाइफ, टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, वो आपको इट्स गोना मेक यू री इवैल्यूएट योर डिज़ायर्स। कि कहीं ना कहीं शायद आप कुछ ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे जो कि आपके लिए, आपको रियलाइज़ होगा जब आप अपनी वैल्यू वर्थ को अंडरस्टैंड करते हो, तो आप रियलाइज़ करते हो जो कि आप शायद नहीं कर पा रहे थे पहले, कि यू आर लवेबल, यू आर द लव्ड चाइल्ड ऑफ द गॉड, और आप ज़बरदस्त लाइफ जो है वो डिज़र्व करते हो। जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाए तो फिर आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि यू डिज़र्व बेस्ट। सो जो बेस्ट होगा वो खुद आपकी तरफ आएगा, आपको किसी की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, फील लव ऑल अराउंड यू, एंड दैट्स हाउ यू गेट व्हाटएवर इट इज़ दैट यू वांट एंड दैट यू डिज़ायर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। एंड till I do the next reading for you guys, take care and bye bye.